अब भाई मैंने प्रॉमिस किया था तो मैंने वापस तो आना ही था, इसलिए मैं आ गया एक बार फिर से आपके लिए अपने शो पर जिसका नाम है कुछ कहती हैं कहानियाँ। और आपका मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सबवे क्रिएशंस। तो भाई सबवे क्रिएशंस पर आप लोग ज़रूर कहानियों का मज़ा ले रहे होंगे और आपको हर कहानी कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा रही होगी, है ना? सिखा रही है ना? तो अगर सिखा रही है तो आज भी एक प्यारी सी कहानी मेरे पास है, लेकिन उससे पहले एक दोहा। भाई प्यारा सा दोहा है और आपने ज़रूर सुना भी होगा कि भाई बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। कितना प्यारा सा दोहा है ना। अब इस दोहे से रिलेटेड ही कहानी है, तो विदाउट एनी डिले कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक गांव की। एक गांव जहां पर हर कोई बहुत ही खुशी से रहता था, हर कोई एक दूसरे की मदद भी करता था और हर कोई सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ा रहता था। वक्त बीतता गया और जब पड़ोसियों में आपस में बनने नहीं लगी तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई किसी वजह से। और दो पड़ोसी आपस में रहा करते थे, एक का नाम था सुखी राम और एक का नाम दुखी राम। तो हुआ यूं कि जो दुखी राम था, एक दिन उसकी बहस हो गई सुखी राम से और उसने भाई साहब बढ़कर आगे सुखी राम को इतना सुनाया और न जाने क्या क्या कह डाला। खैर लड़ाई तो ख़त्म हो गई। वो दोनों आपस में जाकर घर में बैठ भी गए और अपने अपने घरों में बैठकर सोचने लगे कि आखिर लड़ाई हुई तो हुई क्यों। खैर जो भी वजह रही, लेकिन लड़ाई तो हो गई। अब ये जो दुखी राम था, इसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो सुखी राम जो मेरे इतने काम आया, मेरे दुख में मेरे साथ खड़ा रहा, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए इतना गलत बोल गया। अब उसको अपनी इस बात का, इस गलती का एहसास हुआ। तो उसने क्या करा, पास ही में एक संत जी थे, उनके पास गया और कहने लगा कि महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ और आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैंने गलती करी है अपने पड़ोसी सुखी राम के साथ में, उसको मैं कैसे सुधारूँ। तो बाबा कहते हैं, यानी संत जी जो हैं वो कहते हैं कि भाई ऐसा करो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुमको क्या करना है कि शहर भर में जाकर जितने भी पंख हैं उनको इकट्ठा करना है। चिड़ियों के पंख, कबूतरों के पंख, बाज के पंख, जितने भी पंख हैं उनको तुम इकट्ठा कर लो और करके मेरे पास ले आओ। तो भाई दुखी राम ने ऐसा ही किया, शहर भर में घूमा, जहाँ जहाँ उसको पंख मिले वो इकट्ठा करके वापस ले आया। और जैसे ही बाबा जी के पास गया और कहता है कि बाबा जी ये लीजिए सारे पंख, और दिन भर में मैंने इनको इकट्ठा किया है। बाबा कहते हैं, यानी संत जी कहते हैं कि ऐसा करो, ये पंख ले जाकर शहर के चौराहे पर रख दो। भाई दुखी राम बाबा जी की बात मानता है और बिल्कुल वैसा ही करता है और शहर के चौराहे पर जाकर पंख को रख देता है और फिर वापस बाबा जी के पास आता है। तो संत जी कहते हैं, कर दिया तुमने वैसा? बिल्कुल, हाँ जी बाबा जी, मैंने कर दिया, दुखी राम कहता है। अब दुखी राम की बात समझ में नहीं आती कि आखिर बाबा जी करना क्या चाहते हैं। एक घंटे बाद जो संत जी हैं, यानी जो बाबा जी हैं, वो कहते हैं कि जाओ उन पंखों को वापस लेकर के आओ। भाई दुखी राम दौड़ा दौड़ा वापस जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि पंख तो है ही नहीं, वहाँ पर सारे पंख उड़ गए हैं। वो वापस बाबा जी के पास आता है और कहता है, बाबा जी पंख तो वहाँ पर है ही नहीं। तो उसको संत जी यानी बाबा जी कहते हैं कि जिस तरह से वो रखे हुए पंख वहाँ पर वापस नहीं आए, उसी तरीके से तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात भी एक बार अगर निकल गई तो वो वापस नहीं आ सकती। इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आप भी किसी से कोई बात करते हैं और कोई बात अपनी रखते हैं या लड़ाई चाह रहे हैं कि लड़ाई ना हो, तो बातों को सोच समझ के बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं अगर आप आपस में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लें और प्यार से निकाल लें। इस बात को अपनी लाइफ में ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा। एक और प्यारी सी कहानी के साथ मैं आकाश एक बार फिर से लौटूंगा आपके लिए आपके चैनल पर जिसका नाम है सबवे क्रिएशंस और मेरे इस शो में जिसका नाम है कुछ कहती हैं कहानियाँ।
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूर रखिएगा। टाटा बाय बाय।